जैसे कर्फ्यू की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटड़ी भट्टी कांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 2 दोषी फरार और फैसला सुरक्षित रखा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 7 आरोपियों को बरी किया गया है। कोटड़ी भट्टी कांड में कोर्ट का फैसला सामने आया है और पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 7 आरोपियों को बरी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कोर्ट के फैसले का ही इंतजार किया जा रहा था। दरअसल गैंगरेप के बाद भट्टी में जिंदा फूंकी गई नाबालिग पीड़िता को आज जो है न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि बहुचर्चित कोटड़ी भट्टी कांड और दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी को लेकर आज ये फैसला सुनाया गया। 2 दोषी करार दिए गए हैं इसमें और साथ ही साथ फैसला जो है बाकी सुरक्षित रख लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। दरअसल 2 दोषी इसमें करार दिए हैं। कोर्ट ने 7 आरोपियों को इसमें बरी भी कर दिया है और भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ये फैसला सुनाए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भीलवाड़ा में काफी चर्चाएं हुई थी। आपको ये भी जानकारी दी थी कि 2 अगस्त 2023 का ये पूरा मामला है, जहां पर शाहपुरा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राहुल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, देखिए कोटड़ी भट्टी कांड में बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, क्या कुछ कहा गया? जी, कहीं ना कहीं आज जिस इंतजार था जिस फैसले का वो सामने आ चुका है। 9 में से 2 जनों को पर दोष सिद्ध हुए हैं, कान्हा और कालू दोष सिद्ध हुए हैं और 7 को बरी कर दिया गया है। स्पेशल पीपी जो लगाए गए थे, महावीर कृष्णावत लगातार पैरवी कर रहे थे। अभी फैसला सुना दिया गया है और सोमवार को फैसला सजा का फैसला सुरक्षित रखा गया है। यही हमारी जो स्पेशल पीपी महावीर कृष्णावत इनसे बात हुई, तब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आगे भी इसके लिए अपील करेंगे ताकि और जो बरी हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सके। हाल फिलहाल जो कोर्ट है पूरी तरह छावनी बना हुआ है। जो अपराधी हैं उनको कोर्ट में लाया गया है और अंदर उनकी सुनवाई चल रही है। और सबसे बड़ी अपडेट अभी यही है कि 2 जनों को दोष सिद्ध हुआ है, बाकी फैसला सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को बाकी फैसला और सजा सुनाई जाएगी। जी ठीक है, लेकिन 7 जिन आरोपियों को बरी किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहा है कोर्ट की तरफ से? जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। जो अभी हालिया जो अपडेट है उसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो 2 जने हैं उन पर दोषित किए गए हैं। 7 जनों को कोर्ट ने बरी किया है। अभी अंदर जो है कहना की जो सुनवाई है वो अभी भी चालू है। जी ठीक है राहुल, परिवार की तरफ से क्या कहा गया था पीड़िता के? जी, लगातार परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा था। उनको भी इंतजार था आज के दिन का। तो कहीं ना कहीं जो 9 आरोपी हैं उनमें से 2 पे दोष सिद्ध हुआ है और 7 बरी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार भी कहीं ना कहीं चिंतित होगा। पर लगातार परिवार का भी ये कहना है कि हम आगे भी जाएंगे, आगे भी इसके ऊपर स्टैंड लेंगे और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई के लिए आगे भी अपील करेंगे। कितना और समय माने कि कोर्ट की तरफ से फैसला रख दिया जाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है? जी, कोर्ट की तरफ से पूरा फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। पर सबसे बड़ी अपडेट मैं फिर कहूंगा कि 2 जनों पर दोष सिद्ध किए गए हैं। कालू और कान्हा को पूरी तरह दोषी माना गया है और 7 को बरी किया गया है। बिल्कुल राहुल, और जैसे ये मामला सामने आया था उसके बाद से देखने को मिला था कि सनसनीखेज फैल गई थी। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिला था। अभी किसी का बयान सामने आया, किसी ने कुछ प्रतिक्रिया दी है परिवार वाले की तरफ से? कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में? जी, कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं वो अभी कोर्ट के अंदर ही हैं। जो किसी बात को कहने पे बच रहे हैं क्योंकि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मुजरिम है अभी भी कोर्ट में ही खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल राहुल, हाँ कंटिन्यू कीजिए। वाइट यहाँ कर लो यार, यहाँ कर। ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर बस कोर्ट परिसर में ही राहुल मौजूद हैं जो अधिक जानकारी वहां से जुटा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि कोटड़ी भट्टी कांड में 2 दोषी करार दिए गए हैं और 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस पूरे मामले में 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है और लेकिन 7 लोगों को बरी भी कर दिया गया है। नहीं, इसमें जो केस था इसमें कोई आई विटनेस थे नहीं। ये पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस था और जो मर्डर करने में मेन अक्यूज थे वो रेप और मर्डर में ये 2 ही थे। दूसरों का बाद में रोल आया था। और जो मेन एविडेंस इसमें जो एविडेंस क्या है कि जो एफएसएल की जो
साइंटिफिक एविडेंस है उसके वही मेन एविडेंस था। तो उस बेसिस पे जो मेन जिन लोगों ने किया है वो उनको सजा हुई है, और जो बरी हुए उसमें हम देखेंगे उनके खिलाफ एविडेंस ट्रायल में कैसे आया। अगर हमें लगता है कि अगर गलत बरी किया गया तो उसको भी अपील करेंगे। बिल्कुल। तो दिनेश जी, 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जाहिर सी बात है कि परिवारजनों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन 7 आरोपियों को बरी किया गया। फिर से इस पूरे मामले में जांच होगी, एविडेंस मिलेगा तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? फिर नहीं, पहले तो सबसे पहले तो वो जो एक्चुअली जो केस में जो बच्ची का जो बॉडी मिला था, बॉडी में पूरा बॉडी आधा अधूरा था, पूरा वो अपर पोर्शन ही मिला था उसमें तो इवन जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी बहुत मुश्किल था वो। और तो उसके बावजूद भी एफएसएल डायरेक्टर उस टाइम अजय शर्मा जी अपनी कुछ टीम लेके आए थे, प्लस हमारे एक आईओ थे श्याम सुंदर बिश्नोई। इन लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और इनको एस्टैब्लिश करना मुश्किल था, क्योंकि कोई आई विटनेस था नहीं। और इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्लस साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर ही डीएनए एनालिसिस वगैरह इसके ऊपर ही केस खड़ा किया गया था। और इसमें हमने डे टू डे हियरिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, जो कोर्ट ने ग्रांट की थी, और एक स्पेशल पीपी हमने अपॉइंट किया था। और स्पेशल पीपी जो महावीर कृष्णावत, इन्होंने काफी मेहनत की। और अभी तो इसको तो हम स्वागत करते हैं, और जो बरी हुए हैं उनके लिए हम देखते हैं आगे क्या एविडेंस आया है और उसको हम क्या लीगल कोर्स लेना है वो हम आगे देखेंगे। 2 दोषियों के नाम भी आपसे जानना चाहूंगी। क्या ये एक तो कालू और खाना, जो जिन लोगों ने रेप किया और मर्डर किया था, यही मेन अक्यूज यही थे, दूसरे सब बाद में वो सहयोगी थे उसमें। ठीक है दिनेश जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, परिवार संतुष्ट है? क्या आपकी कोई बात उन लोगों से हुई थी? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई है, और वो शायद वो लोकल पुलिस बात कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ थे। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 मेन एक्यूज्ड जो थे, जिन्होंने रेप और मर्डर किया था, उन दोनों को सजा दी गई है। इन 7 आरोपियों को लेकर कोई एविडेंस नहीं मिल पाए थे और उसी के आधार पर इन लोगों को बरी किया गया है। अब आगे इसको लेकर क्या परिवार की तरफ से हायर कोर्ट में अपील की जाती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि 2 दोषी करार दिए गए हैं और सजा पर फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। साफ तौर पर जिस हालत में, जो शत विशत हालत में शव बरामद किया गया था बच्ची का, उससे जो एविडेंस निकालना है वो काफी मुश्किल पुलिस के लिए रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें 2 को अब दोषी करार दिया गया है। अब देखना होगा परिवार की इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। लेकिन ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने रेप और मर्डर किया था, इन दोनों को ही जो है सजा दी गई है। बाकी के जो 7 आरोपी जो बरी किए गए हैं, उनका नाम इस पूरे कांड में सामने आया था, जिसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जो है इनके खिलाफ कोई एविडेंस बरामद नहीं किया है और बिना एविडेंस के किसी को भी कोई सजा नहीं दी जा सकती है। अब देखना होगा कि आगे फैमिली की तरफ से क्या आगे अपील की जाती है, क्या आगे कोर्ट में फैमिली जो है इस पूरे केस के खिलाफ आगे लड़ती है, ये देखना होगा। क्योंकि फिलहाल तो ये जानकारी है कि 2 दोषी करार दिए गए हैं और 7 आरोपियों को इस पूरे मामले पर बरी कर दिया गया है। सुनवाई हालांकि खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कोर्ट परिसर के भीतर ही जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और अभी जब बाहर सामने आएंगे परिजन, तो देखना होगा कि परिजन इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। 2023 का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। रेप के बाद जो है बच्ची की हत्या की गई थी। 2 अगस्त 2023 को ये सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां गिरडिया पंचायत क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की जो अपने खेत पर बकरियां चराने गई थी, उसके साथ गैंगरेप करके आरोपियों ने उसे जिंदा ही कोयले की भट्टी में डाल दिया था। नाबालिग लड़की जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की और इस बीच उसके डेड बॉडी के अवशेष 3 अगस्त की सुबह खेत पर संचालित कोयले की भट्टी में मिले थे और इसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी फैल गया था। और उसी पूरे मामले पर आज जो है सुनवाई की गई है, जिसमें 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें जो बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ रही है, कोटड़ी भट्टी कांड में 2 दोषी करार दिए गए हैं और सोमवार को कोर्ट जो है सजा पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी किया है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राहुल भी मौजूद है, जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। उन्होंने बातचीत की, वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने तुरंत अपडेट यही दिया है कि आगे भी परिजन जब वहां से निकलेंगे, कोर्ट में ही मौजूद है, तब उनसे वो बातचीत करेंगे। क्योंकि लगातार देखिए न्याय की गुहार जो है परिजनों की तरफ से लगाई जा रही थी। जाहिर सी बात है कि राहत की सांस जो परिजन है वो लेंगे, क्योंकि 2 लोगों को दोषी करार दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, परिजनों
परिजनों की प्रतिक्रिया भी आपने ली है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, सबसे पहले जो दोषी थे, दोष था, 2 जनों को दोषित कर दिया गया है। कालू और कान्हा पे दोषित कर दिया गया है। फैसले को सिक्योर किया गया है। सोमवार को फैसला सुना जाएगा और 7 जनों को बरी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट है, चावनी में तब्दील हो चुका था। जो बेसब्री से इंतजार था फैसले का, वो आज हो चुका है। महावीर कृष्णावत जो है, पावर जी की तरफ जो स्पेशल पीपी है, हमारी बातचीत हुई है उनसे। उन्होंने कहा कि जो 7 जनों को बरी किया गया है उनके लिए हम हाईकोर्ट में जाएंगे, आगे अपील करेंगे ताकि पूरी तरह न्याय दिलाया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है जो सबसे जो मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, उन पर दोषित कर दिया गया है और सोमवार को फैसला सिक्योर किया गया है। सोमवार को सजा पर फैसला सुना दिया जाएगा। जी ठीक है, सोमवार को फैसला सुना दिया जाएगा राहुल, लेकिन किस बिहाफ पर बरी किया गया है, क्या इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने है? हालांकि अभी हमने एडीजी क्राइम से बात की थी, उनका ये कहना था कि कोई एविडेंस नहीं मिल पाए थे। लेकिन अगर एविडेंस नहीं मिल पाए थे तो पहले एफआईआर कैसे दर्ज की गई थी 9 लोगों के खिलाफ? कोई जानकारी आपको इस बारे में? जी, हमने कहीं ना कहीं जो बात करने की कोशिश की, महावीर जो स्पेशल पीपी है, तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी फैसला आया है, जो चार्जशीट जो दाखिल हुए हैं, जो ऑर्डर है वो सामने आएगा, उसके ऊपर स्टडी की जाएगी और कहीं ना कहीं जो 7 जने ये जो बरी है जो आज हुए हैं, इनके लिए भी आगे अपील की जाएगी। जी बिल्कुल राहुल, और सभी को इंतजार था क्योंकि 10 महीने पहले ही ये दर्दनाक वारदात हुई थी और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण परिजनों के लिए भी। और लगातार आप अपडेट दे रहे हैं और जैसे कि कहा जा रहा है कि सोमवार को जो है वो जो फैसला है वो आएगा। लेकिन 7 आरोपियों को जो बरी किया गया है राहुल, क्या आपके पास उनके बारे में कोई अपडेट है? जी, अब जो 7 आरोपी हो, जिनको अभी जो जितने भी आरोपी थे उनको कोर्ट से ले जाया जा चुका है, पूरी सुरक्षा के साथ वापस ले जाया जा चुका है। महावीर जो कृष्णावत है, जो पीपी है, वो अभी बाहर आएंगे, वो ऑर्डर शीट लेने गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज जो फैसला था, जो बड़ा फैसला था, उसका पूरी तरह इंतजार था। पर परिवार वालों ने ये मान रखा था कि जो 9 आरोपी है, ये 9 के 9 आरोपियों को कहीं ना कहीं सजा मिलेगी, इन्हें दोष दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं जो 2 लोगों को दोष जिन पे सिद्ध हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार भी थोड़ा दुखी है क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो उनकी बेटी को न्याय है, जो 9 जनों को आरोपी मान रहे थे, उनको पूरे सबको आरोपी माना जाएगा। पर कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है, 2 जनों पे दोषित किए हैं और सोमवार को फैसला उसके लिए सिक्योर किया गया है। पर लगातार जो इनके पीपी हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो 7 जने बरी किया गया है उनके लिए हम आगे जाएंगे, आगे अपील करेंगे। जी राहुल, इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि महिलाएं भी शामिल थी, क्या उनकी अभी आपके पास कोई जानकारी है? जो ये 7 जिनको अभी बरी किया गया है उनमें महिलाएं भी शामिल थी? जी बिल्कुल, जो कान्हा और कालू है उन पर दोषित हुए हैं। जो महिलाएं हैं उनको बरी कर दिया गया है। एक तरीके से जो महिलाएं थी उनको भी बरी किया गया है, उनमें कुछ पुरुष हैं उनको भी बरी किया गया है। जी ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि सोमवार को कोर्ट इस पूरे मामले पर सजा पर फैसला सुनाएगी। अभी कोर्ट, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है और ऐसे में अब सीधे सोमवार के दिन जो है इस पूरे मामले पर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि 2 लोग इसमें दोषी करार दिए गए, 7 आरोपियों को इसमें बरी कर दिया गया है। जो महिलाएं भी इस पूरे मामले पर आरोपी थी उन्हें भी इस पूरे मामले पर बरी कर दिया गया है। सिर्फ 2 ही लोग जो ऐसे हैं जिन्हें आगे सजा दी गई है। अब देखना होगा कि परिवार अगला कदम क्या उठाता है, क्या इसको लेकर वो आगे अपील करता है, क्योंकि परिवार को उम्मीद थी कि जो 9 लोगों का नाम इस पूरे मामले पर सामने आया उन सभी 9 लोगों को इस पूरे मामले पर सजा सुनाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर ही कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है और सबूतों का अभाव था, इसी के चलते कहीं ना कहीं 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय, दोषियों को फांसी की सजा और मुआवजे की मांग जो है ये की जा रही थी और इसको लेकर पूरा कस्बा भी बंद किया गया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर परिजन लगातार अपील कर रहे थे कि जो भी आरोपी है उनको सजा मिले और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, इस तक की मांग जो है की जा रही थी। लेकिन ये अपने आप में चर्चित केस था जहां पर एक बच्ची की मौत हुई थी, बच्ची की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले पर पुलिसकर्मी भी निलंबित कर दिए गए थे, थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया था। ये पूरा बड़ा मामला और इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल ये फैसला सामने आया है कि इसमें 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है और बाकी सभी जो आरोपी थे उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि एक बार पूरा मामला क्या वो आपको बता दें, पिछले साल 2 अगस्त को आपको बता दें ये घटना हुई थी और जैसी ये घटना सामने आई थी तो राजस्थान ही नहीं अलग अलग जगहों से भी जो तस्वीरें देखने को मिली थी, हर कोई ये जैसे ही खबर सुना था उसके बाद से शॉक्ड रह गया था। पूरे देश को हिला करके इस खबर ने रख दिया था और आपको बता दें कि सभी को इंतजार था आज के ही दिन का। सुबह से ही नजरें भी हमारी बनी हुई थी और आखिरकार ये जो फैसला है वो आ गया। आपको बता दें कि भीलवाड़ा
कोटड़ी जो भट्टीकांड उसी से जुड़ी हुई आपको अपडेट ये दे रहा है। लगातार संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए राहुल, उन्होंने भी पल पल की अपडेट दी जैसे ही ये फैसला आया। तो क्या कुछ ये पूरा मामला रहा वो आपको बता दें। पुलिस ने 457 पन्नों की चार्जशीट उस समय पेश की थी सबूत मिटाने के लिए। शव को जलाने के बाद से काटा भी गया था। 2 अगस्त 2023 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। तो भीलवाड़ा कोटड़ी भट्टी कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कोयले की भट्टी में जिंदा जो है वो बच्ची को जला दिया गया था। 3 अगस्त की भट्टी के शव से यहाँ पर अवशेष मिले और पुलिस ने 457 पन्नों की जो है वो चार्जशीट पेश की थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन जो परिजन वो 1 साल तक 10 महीने तक इंतजार कर रहा था आज के दिन का कि आखिर न्याय कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि 7 आरोपियों को तो बरी कर दिया गया है, लेकिन 2 दोषी करार दिए गए हैं। तो फिलहाल पुलिस ने दावा किया था कि वो 10 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करेगी आरोपियों को और इस पूरे मामले पर सबसे पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इसमें 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया था और 9 जनों के खिलाफ इसमें चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें महिला पुरुष सभी लोग शामिल थे। आपको बता दें कि पहले गैंगरेप किया गया और उसके बाद हत्या करके शव को भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की थी। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला अपने आप में झकझोर देने वाला था। जिसने भी इस कांड के बारे में सुना वो सहम गया था, क्योंकि घटना इतनी व्यवस्थित थी और इन आरोपियों को भी इसी तरीके से सजा मिले, यही परिजनों की अपील थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर जो है 2 लोगों को सजा दे दी गई है और 4 दिन तक इस पूरे मामले पर बवाल मचा था और थाना जो है आंदोलन का केंद्र बन गया था इसमें। और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में बवाल देखने को मिला था। गुर्जर और सर्व समाज की अगुवाई में हजारों लोग कोटड़ी थाने में महापड़ाव डालकर बैठ गए थे और पीड़ित परिवार को मुआवजा और फास्ट ट्रैक में सुनवाई के ऐलान के बाद 4 दिन बाद महापड़ाव खत्म हुआ था इस पूरे मामले पर। घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग समेत कई आयोग सदस्यों ने घटनास्थल का जायजा लिया था और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की थी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला था और जिस तरीके से इसमें एक बच्ची की जान ली गई थी वो अपने आप में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस घटना के बारे में जिसने सुना वो सहम गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब फैसला सुना दिया गया है और इस पूरे मामले पर जो फैसला सुना है उसमें 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है और बाकी के जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। उन्हें बरी करने के पीछे का कारण ये निकलकर सामने आया है कि सबूतों का अभाव था, जिसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले पर और जांच हो सकती है कि आखिर सबूत नहीं थे तो उन्हें गिरफ्तार क्यों गया था, क्यों 9 लोगों के ऊपर चार्जशीट दायर की गई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर आगे अब परिजन क्या करते हैं उनका भी रुख देखना होगा कि वो किस तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कान्हा जिसकी उम्र 21 साल है और कालू जिसकी उम्र 25 साल है, इन दोनों को ही फिलहाल दोषी करार दिया गया है और ये मेन एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद हत्या की गई और उसके बाद शव को भट्टी में डाल दिया गया ताकि जो आरोप है वो मिट सके और पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपी जुर्म जिसने किया है वो कभी बच नहीं पाएगा कानून के हाथ से। और यही हुआ कान्हा और कालू जो 21 साल और 25 साल के हैं, दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही सजा दी गई है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में सबूत बचाने की जो है देखिए वो कोशिश भी की गई थी, लेकिन लगातार जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चली थी और इस कांड में ये भी सामने आया था जो 9 आरोपी थे। आपको बता दें कि उसमें पत्नियों ने भी साथ दिया था, ये भी अपडेट निकल करके सामने आई थी और आरोपियों ने बच्ची को भट्टी में जलाने के बाद उसके शेष जो बॉडी बचे हुए थे उसके पार्ट्स को तालाब में भी फेंक दिए थे और उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल चली थी। और क्या कुछ पूरा मामला रहा है एक बार आपको बता दें कि जो नाबालिग जो बच्ची थी वो शाम तक अपने घर नहीं लौटी थी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी और करीब रात के 10 बज रहे होंगे जब परिजन ढूंढते हुए अपने बच्ची को पहुंचे थे, तब उनको पता चला कि एक भट्टी जल रही है और उसी के अंदर जो है उनको अपने बच्ची के शव दिखाई दिए थे। उनको उसके बाद से शक हुआ था और साथ ही साथ वहां पर बच्ची के जूते मिले थे। उसके बाद से भट्टी में चांदी का कड़ा और हड्डी के कुछ टुकड़े भी मिले थे। उसके बाद से बवाल मच गया था, पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस पहुंची थी, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और उसके बाद से जो इस मामले में फिलहाल अपडेट है आपको बता दें कि 2 दोषी करार दे दिए गए हैं और साथ ही साथ 7 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, अपने आप में जघन्य हत्याकांड
और जिस पर आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें, नाबालिग लड़की को गैंगरेप के बाद कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का ये पूरा मामला था। राहुल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। इस वक्त लाइव हमारे साथ है राहुल आपके पास आएंगे। कोई अपडेट इस वक्त आपको इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। जी, जो भट्टीकांड का फैसला था उसके लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो समाप्त हो गया। 9 जने इसमें आरोपी थे, जिसमें आज 7 को बरी कर दिया गया है। कान्हा और कालू को दोषित किया गया है, कान्हा और कालू पे। और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद हमारे साथ परिजन है, आइए इनसे बात करेंगे। जो 7 जनों को बरी किया उसके बाद कहीं ना कहीं परिजन जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी। बात करते हैं हमारे साथ उनके परिजन है, उनकी माता। बात करते हैं कैसे देखते हैं इस फैसले को। मांगे मंजूर कोने साहब बरी कर मांगे मंजूर कोने वाले सबने साथ रखो। आदि मन उठ खेत में जबा देवन बार का गया और 25 सरकार के मंजूर हुआ तो वह खाडो भाई भागो तो यही जोर और की जोर है। तो आप इस फैसले से 2 को दोषित किया, 7 को बरी किया, मतलब सहमत में? बरी न साता में मांग मंजूर कौन है बरी। एक माँ है, आप क्या चाहते हैं? आप मैं वहाँ की फांसी चाहता, जैसे हमारी छोरी ने अल्लाह करी, जैसे नहीं वहाँ की अल्लाह ली वाली था। मैं की गलती की दी वहाँ को, मुझे यह गलती की दी। अभी मैं तो खर्चकारी खेत भी जाऊँ, अब वो है जगह की तो भरोसा को बाहर खा जा रही वही काम किए रही। पहले मैं वहाँ की गलती की थी, मन क्यों मार दिया वो मामा ग्रह तक मखा तक खतन का मारे। एक माँ का दर्द साफ देखने को मिल रहा है, रो रही है माँ। और इनका ये कहना है किसी नौकरी सरकार दे मेरी माँ। इनका ये कहना है कि जो 7 जने हैं उनको बरी नहीं करना चाहिए। और भी रिश्तेदार बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या बात करना चाहते हैं? फांसी होनी चाहिए उसको, सबको फांसी होनी चाहिए, सबको फांसी होनी चाहिए उसको। कैसे, मतलब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? हमारे लिए तो फैसला उनको फांसी होता तो अच्छा रहता। अभी डिसीजन में फांसी का हुआ नहीं, फांसी का होता जब मैं सुनता कि फांसी हो गई तो 2 जनों पर तो दोष सिद्ध हो गए हैं। का मतलब क्या फांसी, 2 जनों को फांसी हो ही नहीं हुई, मेरे को क्या पता है। फैसला तो सोमवार को सुनाया जाएगा सजा का, पर 7 को बरी कर दिया है। वैसे दोषियों को तो बरी करना चाहिए नहीं ना। राहुल पूछिए क्या आगे अपील करेंगे? जो परिवारजन है उनका दर्द साफ झलकता हुआ दिख रहा है। ये जा रहे हैं पुलिस। एक मिनट कहीं ना कहीं जो परिजन है अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, यहाँ से निकल चुके हैं। उनका रो के हाल बेहाल हो रहा है। 2 जनों पे जो सजा सुनाई गई है, दोष सिद्ध किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट भी है। पर जो 7 जनों को बरी किया गया है उसको देखते हुए उनमें नाराजगी साफ नजर आ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल सेट करने की नीड थी। और जो 9 जने हैं उनको फांसी देनी चाहिए। सोमवार को जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है 2 जनों पर, और 7 जनों को आज बरी कर दिया गया है। जी राहुल, क्या वकील से बात हुई आपकी पीड़ित परिवार के? जी बिल्कुल, जो स्पेशल पीपी है महावीर कृष्णावत जी, हमारी उनसे बात हुई थी, हमने उनसे बातचीत भी की है। उन्होंने साफ कहा है कि 2 पे दोष सिद्ध हुआ है, पर जो 7 बरी हुई है उनके लिए आगे अपील की जाएगी। और जो ऑर्डर शीट है उसको पढ़ने के बाद अपील की जाएगी। और सोमवार को कहीं ना कहीं जो 2 पे 2 दोष सिद्ध है उन पर फैसला है वो आएगा। तो वकील भी यही कह रहे हैं कि आगे जो 7 जन है जिनको यहाँ से बरी किया गया है उन पर कहीं ना कहीं जो है वो अपील की जाएगी और न्याय की मांग की जाएगी। बिल्कुल राहुल, और आपने परिजनों से भी बातचीत की है, लेकिन 2 को तो देखिए दोषी करार दिया गया है, लेकिन जो माता है वो रोती हुई बिलखती हुई नजर आई है और उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो माँ का दर्द है, देखिए वो अपनी बेटी को खोया है, बेटी के साथ पहले दुष्कर्म। बिल्कुल राहुल, साफ तौर पर परिजन कहीं ना कहीं निराश हैं। 2 लोगों को सजा मिली है इसकी खुशी है, लेकिन 7 लोगों को बरी नहीं करना चाहिए था। इस मामले में उन्हें निराशा जरूर है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।